इस वक्त हम दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है हैदराबाद नगर में मौजूद है। इसको अगर कहा जाए तो मोती नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई तरह के मोती भी मिलते हैं और मोती नगर के नाम से भी जाना जाता है। कई चीज़ों के नाम से मशहूर यह हैदराबाद नगर अब एक और इसकी पहचान बनने जा रही है। बागेश्वर सरकार की यहाँ पर श्री हनुमंत कथा और एक दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन किया जाना है। एक दिन शेष रह गया है, यानी कि आज 15 जुलाई है, कल 16 जुलाई का दिन शेष है, परसों 17 और 18 जुलाई को यहाँ पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा और 19 जुलाई को यहाँ पर एक दिवसीय बागेश्वर बालाजी की कृपा से लगने वाला दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। दिव्य दरबार एक दिन का रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय उन भक्तों को मिल सके, उन भक्तों के पर्चे बन सके जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं और आयोजन को लेकर किस तरह का उत्साह है और कितनी जो एक युद्ध स्तर का अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि युद्ध स्तर पे ही यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जो आप देख रहे हैं कुर्सियां डाली गई हैं, यहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है प्लाई का, आगे सोफे डले हुए हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग भक्त आते हैं अधिकांश वर्ष नीचे नहीं, किसी न किसी कुर्सी या किसी न किसी उसमें बेसमेंट बनाकर उनको बैठाने का यहाँ की एक प्रथा है। तो उसको लेकर के समिति ने व्यवस्थाएं की हैं। हजारों की संख्या में कुर्सी बिछाने का काम किया जा रहा है। तमाम तरह के कूलर, चूंकि गर्मी और थोड़ा सा गर्मी कम रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी को देखते हुए बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। इन कूलर की अगर बात करें तो लगभग 1 सैकड़ा के आसपास बड़े बड़े कूलर, पंखे और अगर पंडाल के अंदर की बात करें तो बड़े बड़े पंखे का उपयोग किया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि भक्तों में किसी प्रकार की भगदड़ ना बने और कोई हादसा ना हो। उसको देखते हुए लंबी बड़ी बड़ी चौड़ी गैलरी बनाई गई है। बिल्डिंग का काम लगातार जारी है, क्योंकि इसमें गेट भी बनाए जा रहे हैं ताकि भक्तों को एंट्री और एग्जिट में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अगर और ज्यादा सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रत्येक एक पिलर बनाया गया है, पिलर टाइप का एक पाया खड़ा किया गया है, पोल, उसमें लगभग 5 से 7 कैमरे लगाए गए हैं। चारों तरफ से कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई कि जो भक्त मंच से दूर बैठे लेकिन उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम मंच से दूर है और हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो लगातार तैयारियां बड़े ही स्तर पर चल रही हैं। मोती नगर की अगर बात करें तो हैदराबाद मोती नगर की अगर बात करें तो यह पहला आयोजन है बागेश्वर सरकार का। इसके पहले आपके चेन्नई और आंध्र प्रदेश में उनके कार्यक्रम हो चुके हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और उसी को देखते हुए समिति के द्वारा यहाँ पर बड़े ही रूप में तैयारी की गई है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में कुर्सियां, लगभग 50 से 60 हजार भक्त यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। होर्डिंग और बैनर फ्लेक्स के लगाने का काम भी लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सेवादार जो मजदूर हैं जो लगे हुए हैं और बड़े ही स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। अगर बात करें यहाँ पर शामिल होने वाले जो सनातनी हिंदू है वो तो शामिल होंगे ही होंगे। तेलंगाना राज्य की जो सनातनी हिंदू, उसके अलावा यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुँच सकते हैं, व्यवसायी भी पहुँच सकते हैं। बड़े स्तर पे लोगों की जुड़ने की संभावना है और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो पंडाल हैं, ऐसे लगभग 6 पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें 50,000 से ऊपर की संख्या में एक साथ भक्त बैठ करके इस बड़े ही बृहद रूप में होने वाले हनुमान कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ पर हनुमान जी की कथा का रसपान करेंगे। तो रात के लगभग 9 बजे हुए हैं और तैयारियां बड़े ही जोरों पर चल रही हैं। दिन रात यहाँ पर कार्यकर्ता और समिति के सदस्य लगे हुए हैं। मैट बिछाने का काम हो, चाहे एलईडी लगाने का काम हो, चाहे यात्रियों के एंट्री और एग्जिट यानी कि आगमन और प्रस्थान के गेट के सजावट का काम हो, लाइटिंग का काम हो, रंग बिरंगी लाइटों से पूरा परिकर सजाया गया है। और समिति के जो लोग हैं उनके, चाहे समिति के कार्यालय हों या बनने वाले बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के कार्यालय हों, सभी एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि रात में लगभग 9 बजे हैं और पूरे में मजदूर लगे हुए हैं, लगातार काम किया जा रहा है, किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जल्द से जल्द कल तक यह पूरा जो मैदान है एक बड़े ही रूप में सज करके तैयार हो। और यहाँ पर परसों से जो कार्यक्रम है उसके तहत देखते हुए ये बहुत जोर से काम चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि चूंकि बरसात का मौसम है और कभी बारिश हो सकती है, उसको देखते हुए पंडाल के चारों तरफ एक नाली जेसीबी से बनाई गई है, अस्थायी नाली है, ताकि जो पानी है वो पंडाल में ना भरे और जो पानी है नाली के माध्यम से बाईपास हो जाए। तो बड़े ही स्तर से बागेश्वर सरकार की इस आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। सनातन की बात करते हैं, सनातन के शेर के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हैं और वर्तमान में अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भी हैं। भारत के अलावा लगभग 12 से 13 देशों में दिव्य दरबार लगा चुके हैं। वहाँ पर हनुमान जी की
जो महिमा है उनके बारे में बता चुके, उनकी महिमा मंडन कर चुके हैं। और हनुमान जी की जो शक्ति है उसके बारे में लोगों को प्रमाण अगर कहा जाए कि पर्ची के माध्यम से और कृपा के माध्यम से बता चुके हैं। तो यह पहला तेलंगाना राज्य के हैदराबाद का पहला आयोजन है। बहुत बड़ा ही आयोजन होने जा रहा है। अभी तक हैदराबाद की बात करें तो चार मीनार और मोती नगर के नाम से मशहूर था। कई यहाँ की स्वादिष्ट चीज़ें उनके नाम से उनकी उससे मशहूर था। लेकिन अब एक और पहचान हैदराबाद की बनने जा रही है कि बागेश्वर सरकार की कथा में ये जो अनुमान है लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। समिति ने व्यवस्था और भी कर रखी है। पंडाल के आगे भी बहुत बड़े बड़े मैदान है, तो अगर पंडाल छोटा पड़ता है तो वहाँ पर भी भक्त बैठेंगे और कथा का रसपान करेंगे। तो हम तैयारियां चल रही हैं, भक्तों के अंदर भी उत्साह है। प्रथम नगर आगमन है, जगह जगह होर्डिंग फ्लैक्स और अपने अपने स्तर पर यहाँ पर लोग स्वागत करेंगे। प्रथम नगर आगमन होने की वजह से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के और अन्य प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच करके एयरपोर्ट से लेकर के कथा स्थल यानी कि निवास तक बड़े ही भव्य रूप में उनका स्वागत करने वाली हैं। और तैयारियां बड़े ही रूप में चल रही। कल आपको अभी जो बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है वो कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस मैदान में आपको जहां कुर्सियां अभी डली हुई हैं, लेकिन पूरे में कुर्सी लग जाएंगे, एलईडी लग जाएंगे, पंखे लग जाएंगे। तो जो भी तेलंगाना वाले हिंदू सनातनी हैं और जो भी बागेश्वर सरकार को मानते हैं, उनकी कथा या हनुमान जी को मानते हैं, कथा का रसपान करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो आप लोग 17, 18 और 19 जुलाई को यहाँ कथा स्थल पर पहुंचे। कथा स्थल पर पहुंच करके कथा का रसपान करें और हनुमान जी की भक्ति और दिव्य दरबार का भी दिव्य दरबार में भी शामिल हो, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा से लाखों की संख्या में बैठे व्यक्तियों के बीच से एक व्यक्ति को एक कृपा के माध्यम से बुलाया जाता है। उसके पर्चा कैसे बनाया जाता है और उसकी जो जीवन की घटना है, पूर्व में या वर्तमान में या आने वाली घटित घटनाओं को पर्चा पर कैसे उतारा जाता है। तो आप सभी लोग 3 दिन का समय निकाल कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस कथा का रसपान कर सकते हैं। तो परसों बागेश्वर सरकार की यहाँ पर कथा चालू होगी जो 3 दिन चलेगी। तो आप सब लोग सपरिवार सहित पहुँचे और यथास्थान पहुँच करके अपना स्थान ग्रहण करें और कथा का रसपान करें।